कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10, जगदीश्वर चंद्र बसु की खोज। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। सोनम कहती है, माँ, ओ माँ, जरा सुनाओ ना, यह पौधा धूप से पूरा मुरझा गया था, परंतु जब मैंने इसमें पानी डाला तो यह दोबारा पहले जैसा हो गया। क्या पौधे को भी प्यास लगती है? माँ कहती है, हाँ बेटी, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। यह भी हमारी तरह सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। सोनम कहती है, माँ, इस सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ कहती है, बेटा, इस बात का पता तो सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था। सोनम कहती, माँ, वे कौन थी? उनके बारे में बताओ ना। माँ कहती, जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में आरंभ हुई। पाठशाला में वे बच्चों के साथ अक्सर पेड़ पौधों के विषय में बातें करते थे। इससे यह पता चलता है कि बचपन में ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में ही हो गई थी। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहाँ भी जीव जंतु पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे तरह तरह के फल फूलों के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़कर देखते, फिर चिंतन मनन करते। वे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। विज्ञान ही बसु का जीवन था। उन्होंने सबसे पहले बेतार के तार की खोज की। उन्होंने यह भी सिद्ध करके दिखाया कि निर्जीव धातु भी परिश्रम करने पर थक जाती है। पेड़ पौधों की भीतरी क्रियाओं को दिखाने के लिए उन्होंने कैस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर नामक यंत्र बनाए। कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता है तथा रेजोनेंस रिकॉर्ड से यह ज्ञात हो जाता है कि चोट लगने पर और मरते समय पौधा कांपने लगते हैं। पर्दे पर दिखाया कि उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की तरह लहर दौड़ गई। जीवित पौधे में विद्युत की तरह लहर दौड़ाई, जिससे पौधे का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। माँ कहती, बेटी, आज तुमने देख लिया कि बिना पानी के पौधा कैसे मुरझा गया। इसी तरह तुम यह भी देख सकती हो कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की तरह ही की ओर ही क्यों मुंह किए रहता है। प्रातः तुम देखोगे तो सूर्य के निकलते ही उसका मुख पूरब की ओर रहता है और शाम को फूल का मुख पश्चिम की तरफ घूम जाता है, क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम में चला जाता है। ना आश्चर्यजनक बात, जगदीश चंद्र बसु सदैव चाहते थे कि भारत वर्ष में ही विज्ञान संस्थाएं खोले, जिससे हमारे विद्यार्थियों को दूसरे देश में जाना ना पड़े। वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए बसु संसार में सदा ही जीवित रहेंगे। सोनम कहती, माँ, मुझे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगी, जिससे मैं भी कुछ बनकर दिखाऊं। माँ कहती है, हाँ बेटी, सच्ची लगन से संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली? तो हमने शिक्षा ली कि हमें भी जगदीश चंद्र बसु की तरह पेड़ पौधों में अपनी रुचि दिखानी चाहिए और वैज्ञानिक जगत में अपना नाम करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।